आप सुबह जब भी उठें तो अपनी दिनचर्या जल से प्रारंभ करें। किससे करेंगे? जल। कैसे करेंगे? अगर आप मेरे कहने से पूरे दिन में 5 समय पानी पीना शुरू कर दे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, गंवार हो, बेकार हो, रिश्तेदार हो, चाहे कैसा भी स्त्री पुरुष, छोटा हो बड़ा हो, बच्चों को भी आप आदत डालें। सबसे पहले उठ करके पूजा बाद में करना, नहाना भी बाद में, मुख भी बाद में धोना, पेस्ट भी बाद में धोना। सुबह सुबह उठते ही आप सीधे रसोई में जाकर अग्नि के दर्शन करना। चूल्हा जलाओगे तो किसके दर्शन होगा? अग्नि। और उस पर गर्म पानी पीकर पेट भर के खुद भी पियो और परिवार को भी पियो। यहाँ से अपनी सुबह उठ करके पूरे दिन की यात्रा को प्रारंभ करना है, दिनचर्या को प्रारंभ करना है। जो सुबह सुबह गर्म पानी बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए पानी पीता है पेट भरकर, जिंदगी में कभी उसका शरीर बेकार नहीं होगा, कभी बुद्धि, शरीर, मन बीमार नहीं होगा, शरीर दूसरों के लिए लाचार नहीं होगा, और उसके हृदय में शक्ति और भक्ति का भरमार होगा, बुद्धि में सभी के लिए प्यार होगा, क्योंकि जल पीने वाले के घर में शिव और विष्णु के भगवान का दरबार होगा। जय, उसी का सुंदर कारोबार हो। तो कब पिएंगे पानी? सुबह उठते कहते, रात्रि के शास्त्र कहता है रात्रि के समय जब आदमी गहरी नींद में सोता है तो भगवान उसकी जीभ के कंठ के नीचे एक अमृत की झिल्ली प्रदान करते हैं। संतों से हमने सुना है जब अमृत बांट दिया देवताओं को, मनुष्य रह गए। भगवान शिव से कहा, प्रभु हम मनुष्यों को अमृत कैसे मिलेगा? भगवान बोले, जाओ, ये अमृत का कलश तो बट गया जो बट गया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। हर इंसान, स्त्री और पुरुष, बालक और बूढ़ा रात्रि को जब सोएगा गहरी नींद में, तब एक बूंद अमृत की ड्रॉप मैं उसके नाक के माध्यम से श्वास से गले तक भेज दूंगा, और अंदर जाते वो गले में फैल जाएगी। बस अमृत का लाभ उसी का होगा जो सुबह इस झिल्ली को पेट तक पहुंचा दे। और गले की चीज को पेट तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल। लेकिन सुबह जल गरम पीना, और मेरे कहने से 4 समय और पी लो तो मेरी तरह 15 साल पहले तुम्हारे आया था, तब भी बीमार नहीं था, शरीर बेकार नहीं था, आज भी वैसी ही आवाज लगती है कि नहीं बोलो ना, नहीं बोला, तुम्हें तो जलन हो रही होगी। मेरी तरह शरीर को बनाई, ना दिन में सोता हूँ, ना रोता हूँ, ना किसी सपनों में खोता हूँ, ना गलत बीज बोता हूँ। मेरे चरणों में, भगवान के चरणों में जो आ जाता है उसकी किस्मत को मैं आगे लिख करके ठाकुर से प्रार्थना कर दूं। पहली बार पानी सुबह सुबह पिए। दूसरी बार कब पीना है? जब आप बाथरूम में स्नान कर ले, तौलिए से पूछ ले, तेल साबुन से फ्री हो जाए, और कपड़े जब पहन ले तो सूर्य को जल बाद में देना, मंदिर की पूजा बाद में करना। कपड़े पहनकर सबसे पहले आधा गिलास ताजा पानी का पी लेना, परिवार को भी, बच्चों को भी नहाने के बाद पानी पिलाना। और तीसरी बार भोजन के 1 घंटा पहले, भोजन कराने वाले का ध्यान रहना चाहिए, करने वाले को 1 घंटा पहले, आधा पौन घंटा पहले पेट भर के पानी पिला देना। बाद में देखना उसको कितनी भूख लगती है। तुम तो खा करके 15-20 मिनट में पूरा कर देते हो। कभी मेरे साथ भोजन करने बैठना, मुझे 40 से 50 मिनट भोजन करने में लग जाते हैं। मैं चिड़ियों की तरह चुग्गा नहीं करता हूँ, एक ही समय खाता हूँ, पर खाता हूँ इतना आनंद से 1 महीने जैसी खुराक बन जाती है। 6 महीने की कहूंगा तो मुझे कुंभकर्ण कहना शुरू कर दोगे। भोजन से पहले 1 गिलास पानी का पेट भर के पी लेना। और चौथी बार
भोजन करने के 1 घंटे बाद फिर पेट भर के पानी पीना, और 5वीं बार रात को भोजन करके दूध पी के सब कार्य से निवृत्त होकर जब पलंग पर सोने के लिए बच्चे जाए, पति जाए, तुम जाओ, कोई भी परिवार का सदस्य जाए, तो उसको उम्र के हिसाब से गर्म पानी पीकर के सुलाना। आधा गिलास बड़े, आधे गिलास कटोरी छोटे बच्चों को रात को गर्म पानी पीकर सो जाना। तुम्हें टेंशन नहीं होगी और ऐसी नींद आएगी, आज ही प्रयोग करके देख लो। और अगर आज जिसको नींद नहीं आती है, रात को चिंता रहती है, टेंशन रहती है, तो मैं बिना दवा के तुम्हें इलाज बता देता हूं, लेकिन पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? रात के गर्म पानी पीते समय एक हरी इलायची और एक लौंग बड़े लौंग चबाकर खा लेना। और जब वो इलायची छिलके सहित खाना, लौंग में वो लौंग खाना जिसमें फूल बना हुआ है, एक लौंग और एक इलायची दांत से चबाते रहो, काम करते रहो, और जैसे ही वो गले के अंदर पूरा चला जाए इलायची लौंग खा करके फिर आधा गिलास गर्म पानी पी के सोचना। इतने बढ़िया खर्राटे आएंगे कि मोहल्ले वाले भी कहेंगे कि कोई कुंभकर्ण का रिश्तेदार हमारे मोहल्ले में आ गया। सारी चिंता टेंशन फ्री, सुबह सही समय पे उठोगे। 5 समय पानी पीना। जिसको गलत सपने आते हैं वो एक स्टील के लोटे में पानी रोजाना भर के रात्रि के समय पलंग पर जिस साइड में आप सोते हैं अपने सिराने के नीचे, पलंग के नीचे रख लेना, और सुबह उस जल को उठते ही किसी पेड़ पौधे में डाल देना। अगर कांटे के पेड़ मिले तो कहना ही क्या है। जो रात्रि को रखा हुआ जल अपने दूसरे दिन कांटे वाले पौधे में डाल देता है, उसकी जिंदगी में फूल ही फूल खिलेंगे, कांटे नहीं आएंगे। करके देखिए।